सुप्रभात। पंच तत्व समन्वित प्रभु, पंच तत्व समन्वित प्रभु। भगवान माने क्या? भगवान माने अनंत चेतना। भगवान शब्द भ ग ब आ न 5 शब्दों से मिलकर बना है। तो सारा संसार जिसमें स्थित है वह भगवान शब्द जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि 5 तत्वों से बना। अब भ माने यह शब्द भूमि यानी पृथ्वी से लिया गया है। जो भूमि जैसा सहनशील हो, भूमि को कोई भी खोदता है तो वह मना नहीं करती, बल्कि खोदने पर भी वह हमें सोना देती है, पानी देती है। अतः जो पृथ्वी जैसा सहनशील है वह भगवान। ग ये शब्द अग्नि से लिया गया है। अग्नि का तेज ही सबको जलाकर भस्म कर देता है, यानी कर्म को भस्म करने वाला अग्नि पकाती है। अग्नि आपके भीतर के अवगुणों को जलाकर सद्गुणों की चमक बाहर लाकर आपको स्वर्ण जैसा बना देती है। भगवान भी तो ऐसे ही हैं। वे आपके अवगुणों को भस्म करके सद्गुणों को चमका देते हैं। वह वायु से लिया गया है। वायु का गुण है स्पर्श। तो सुख की अनुभूति स्पर्श से होती है। स्पर्श से दिल को सुख शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। हवा बहुत सूक्ष्म है, जिसकी हवा सूक्ष्म जैसी सूक्ष्म संवेदना हो, जो हर एक को अपना मान दे सके, हर एक बात महसूस कर सके, हर एक के दिल को छू सके। आपके दिल को सिर्फ हवा छूती है। अंतरात्मा तक वायु के सिवाय कौन जा सकता है? तो जो आपकी अंतरात्मा की गहराइयों को हवा की तरह छू सके वही भगवान है। अपसु यानी पानी। पानी से अशब्द लिया गया। पानी की तरह तरलता, विनम्रता, शीतलता जिसमें हो, और आकाश की तरह जो विशाल हो वो भगवान है। इस तरह वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश के सारे गुण जिसमें मौजूद हों वही भगवान है। यदि ये 5 गुण तुम में आ जाते हैं तो तुम्हारी चेतना भी भगवत स्वरूप ही हो जाती है। फिर जहाँ देखोगे उस भगवान को ही देखोगे, उसके सिवा कुछ नजर ही नहीं आएगा। एक है कुंडली। तो तुम्हारे अंदर चेतना में जो एक उत्साह, एक शक्ति जागृत होती है कि जीवन में खाने और सोने के अलावा और कुछ भी है, तो ये कुछ और जो है मुझे जीवन में चाहिए, ये इच्छा ही कुंडलिनी शक्ति है। अब आगे चलकर इसके अलग अलग रूप हैं जो कि आंतरिक मौन व शांत भाव में बैठकर ही समझ में आती है। ये कठिन नहीं है। मीराबाई ने गाया सहज मिले अविनाशी। मन जीवन में कभी मनचाही बात होती है तो कभी नहीं होती है। ये सबका अनुभव है। हम क्या करते हैं, जो अनचाही बात है उसी को पकड़ कर बैठ जाते हैं। हम या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य काल में रहते हैं। तो हमेशा बीती बातों में रहकर परेशान रहते हैं, या फिर जो बात अभी हुई ही नहीं उसी की चिंता में पड़े रहते हैं। तो आप इस मन को काबू में कैसे लाएं, कैसे इसकी आदतों से मुक्त हों, ये सवाल आता है। मन को आप पकड़ नहीं सकते। चाहे जो नहीं चाहो तो नहीं, चाहे तो नहीं सुधर सकते, किंतु हमारी जो श्वास इसके साथ जुड़ी हुई है उससे मन को काबू में किया जा सकता है। तो प्राणायाम करें, श्वास पर ध्यान दें। सच्ची प्रार्थना, जहाँ कुछ मांगने की इच्छा ही ना उठे और जो भी कुछ मिला है प्रकृति की ओर से उसके प्रति एक असीम तृप्ति का भाव, कृतज्ञता का भाव, वही सच्ची प्रार्थना है। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है खुद को जो कुछ भी मिला है उसके प्रति आभारी महसूस करना। प्रार्थना तुम्हारे हृदय की गहराई में उठा हुआ आनंद और आभार का भाव है, जो कभी किसी क्षण अचानक उठ जाता है। जब आप प्रकृति की ओर देख रहे हैं, किसी पेड़, किसी चिड़िया को देखा, किसी फूल को देखा और एक गहरी तृप्ति महसूस हुई,
उस तृप्त हृदय से आनंद का असीम कृतज्ञता होने का जो भाव उठा वही प्रार्थना है। भजन, अब भजन ध्यान ये सब ईश्वर को याद करने के लिए किया जाता है। याद ही तो सब कुछ है। जैसे आप कभी किसी को याद करते हैं तो या तो एकदम नाराज हो जाते हैं, या उसे याद करते हुए एकदम प्रेम में बढ़ाता है। तो याद ही तो है, और क्या है। यादों में ही सारा संसार, प्यार मोहब्बत जिम्मेदारियां, याद से ही संबंध जुड़ता टूटता है, जुड़ता टूटता है। याद से ही संबंध जुड़ता टूटता है। तो परेशानी, सोच, चिंता, राग, द्वेष सभी कुछ याद में है। इसी तरह आत्म सुख और आनंद भी याद में ही है। आत्म सुख और आनंद भी याद में ही है। तो जैसे कि भक्त निरंतर ईश्वर को अपने प्रत्येक कार्य में प्रयोग करता है। वो प्रत्येक मानव को ईश्वर के रूप जानते हुए उसे प्रेम करता है, मानव मात्र की सेवा को अपना सौभाग्य समझता है, और संविग्रस्त में रहकर अपने प्रत्येक कार्य में ईश्वर का कर्ता बनाता है ईश्वर को। दुकानदार भक्त दुकान पर जाकर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, तेरी दी हुई दुकान पर तेरी आज्ञानुसार आ गया हूँ, अब ग्राहक तुझे भेज देंगे। इसी प्रकार भक्त और भगवान के बीच दुकानदार और ग्राहक का संबंध स्थापित हो जाता है। तो जब भक्त किसी उधेड़बुन में होता है और यह समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वह ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। इस प्रकार भक्त अपने प्रत्येक कार्य में सुख दुख में ईश्वर का एहसास करता हुआ, ईश्वर का प्रयोग करता हुआ उससे निरंतर संबंध बनाए रखता है। यही तो भक्त की भक्ति है, जो उसे हर समय आनंदित रखती है, चिंता मुक्त रखती है। ऐसा संबंध जभी स्थापित हो सकता है जब मानव पूर्ण व सच्चे सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर से परिचित हो जाता है। अतः मानव को न केवल एक आनंद में जीवन जीने का ढंग प्राप्त हो जाता है, बल्कि उसकी आत्मा की योनि से दूसरी और दूसरी से तीसरी में जाने से बच जाती है। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।